तो हेलो गाइस। अब अपना जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यूस, जिसमें अपन बात करेंगे 4 टाइप के एक्सेलरेशन के बारे में। पहला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन और फिर अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जिनने फिजिक्स का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा वो पूछेंगे भैया सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, वो भी तो एक एक्सेलरेशन है। तो गाइस धीरे से रखो, धीरे मतलब अपना दोस्त धीरज नहीं, आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलो, भरोसा रखो। तो भी ठीक है, 4 टाइप के एक्सेलरेशन हो गया। अब उससे पहले अपन को एक नोट लिखवा देता हूँ, मैं तुमको एक नोट लिखवा देता हूँ छोटा सा, जो कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स को पता ही होगा कि आपको तो पता ही है का कि जो अपने एस क्या होता है, पिछले लेक्चर पढ़ के आया तो लीनियर मोमेंटम आर थीटा, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब देख, अब ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स सारी एंगुलर है, और ये जो टर्म्स है ना ये सारी अपनी नॉर्मल है। ठीक है, तो मतलब देख, अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आर से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस है आर से डिवाइड कर दोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, अपना वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर मतलब रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। एक्सेलरेशन को रेडियस है तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक बेसिक सी चीज़ थी, ठीक है, तुमको पता होगी या फिर नहीं पता तो पता कर लेना। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका आगे काम में आ सकता है मे भी। तो हम अपना पढ़ते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन की तरफ, जो कि काम का है। इन बातें पहले के 2 एक्सेलरेशन ही मेन है, बाकी तो तुमको उन दोनों से समझ आ जाएगा कि ये दोनों तगड़ तरीके से समझ लेता हूँ। पहला अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसका सिंबल वी कैन राइट एज एक्सेलरेशन सी। ठीक है, तो देख एक्सेलरेशन क्या होता है। देख, वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आया उसको बोलते हैं अपन एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक एक्सेलरेशन बनेगा जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो इसको इस पॉइंट को लिख देता हूँ। वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो भैया एक्सेलरेशन आया अपना उसको बोलते हैं भैया अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी। ठीक है, तो ये पॉइंट होएगा। दूसरा पॉइंट भी लाइक ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। ये जो होता है भैया अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ये हमेशा कहाँ पे होगा, ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा एंड भैया अलोंग द रेडियस होएगा, रेडियस की डायरेक्शन में होएगा, अलोंग द रेडियस होएगा।
तुम टेंशन ना करो, अभी तुम बात समझो, मैं तुमको मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में भी समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट भैया, अगर सर्कुलर मोशन है तो भैया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी पक्का से होगा। मतलब ये बात लिख के रख लो, जहाँ पे भैया अपन को सर्कुलर मोशन मिल गया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी था, ठीक है, ऑर्बिट सर्कुलर मोशन करते थे और सर्कुलर ऑर्बिट में घूम करते थे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड। तो जहाँ पे सर्कुलर मोशन है वहाँ पर 100% पक्का अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, पक्का से होगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में पक्का सा होगा। चौथा पॉइंट भैया, इसको इसलिए अपन ऑल्सो भी कह सकते हैं, इसको ऑल्सो नोन एज अपना नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, नॉर्मल और परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है। अब इन 4 पॉइंट को मैं तुमको डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। मान लो एक सर्कल है, ठीक है। इसमें पार्टिकल है, सर्कल में एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो एक पार्टिकल और एक सर्कल है, तो सर्कुलर मोशन में चल रहा है। थर्ड पॉइंट भैया वैलिड हो गया। रुको, थर्ड बताता हूँ, रुको, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरफ इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर, एंड ब्रो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देख भैया, सर्कुलर मोशन है, मतलब ठीक है, सर्कुलर मोशन ही, ठीक है। वेलोसिटी, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो भी चेंज होएगा, मतलब डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, पहले इधर चल रहा था, फिर इधर आया, फिर इधर, फिर इधर, तो ऐसे ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो भैया टुवर्ड द सेंटर एक एक्सेलरेशन पक्का से पक्का लगेगा, जिसको अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टुवर्ड द सेंटर एक एक्सेलरेशन ज़रूर से ज़रूर लगेगा। एक तगड़ी बात बताऊँगा, तुम अभी सेंट्रीफ्यूगल आन दो, ठीक है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के बारे में डिफरेंस मस्त बताऊँगा, ठीक है। तो मैंने तुमको बता दिया कि देखो दूसरा पॉइंट क्या था, ये मतलब ये पहला पॉइंट क्या था, वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसे अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी वजह से सेंटर में एक्सेलरेशन लग रहा है, उसको बोलेंगे अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर होता है, सेंटर की तरफ जा रहा है। ये वाला पॉइंट तो हो गया। मे भी उधर का ध्यान से कम ही दिख रहा है, एडजस्ट, रुको, या तो फिर मैं लाइक इसको ऐसे करता हूँ। तो फिर देखो लाइक अपना सेंटर में जो भी ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस के अलोंग में, सेंटर के अलोंग में। तो यहाँ पे तुम देख नहीं सकते, ये सेंटर में ही तो हो रहा है, और ये ओरिजिन मान लो तो यहाँ से इसका ये रेडियस, ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ से ये रेडियस r, तो रेडियस के अलोंग में ही हो रहा है। तो भैया पॉइंट भी, अब देख सर्कुलर मोशन है भैया ये, ठीक है। तो भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ना, ठीक है। इसलिए इसको ऑल्सो अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल या फिर भैया अपना परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, समझे। परपेंडिकुलर लग रहा है ना, सर्कल के परपेंडिकुलर। तो देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, 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 ठीक है। तो उतना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये होता है। तो लाइक अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में सिंपल सी बात लिख दूँ तो तुम ये कह सकते हो कि देखो भैया वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो होती है वो कैसी है भैया, वो वेरिएबल है,
वो वेरिएबल है इन डायरेक्शन, वो वेरिएबल है इन डायरेक्शन, वेरिएबल इन डायरेक्शन। तो मतलब वेलोसिटी वेरिएबल इन डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, मतलब इसका क्या, वेलोसिटी क्या हो रही है भैया अपनी, चेंज हो रही है। और भैया एक्सेलरेशन वैसे भी होता क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया ये, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो गया, और सर्कुलर मोशन कर रहा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर लगा रहा है। मे बी अब तुम समझ गए ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ए सी एक्सेलरेशन का, देख सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है अपना v² बटे आर। आर क्या होता है, रेडियस, v² वेलोसिटी, या फिर अपन इसको आर ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, अरे तुम भूल गए। डू यू रिमेम्बर, मैंने लाइक तुमको पहले बताया था कि अगर नॉर्मल वेलोसिटी है तो v है, मैं देख तुमको लाइक मैंने पहले तुमको फ्यूचर में बताया था कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा। इसी लेक्चर की स्टार्टिंग में बता भैया, 10 मिनट भी नहीं, 11 मिनट हो गया सभी तो, ये बताया था ना। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर बटे आर, ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू रखो आर ओमेगा होल स्क्वायर बटे आर, तो अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तुम ऐसे नहीं कह सकते, वो इक्वेशन याद रखना दिमाग में कि लग गई अपना आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर, एक आर से एक आर कट जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा तो ये से आर कट जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला लिखने के लिए बस इसको ऐसे रख रखा है। तो ये अपना हो गया अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक बार ध्यान रख लेना, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत सिंपल सा एक्सेलरेशन भैया, टूवर्ड द सेंटर लगता है और रेडियस के अलॉन्ग में लगता है भैया। कोई भी सर्कुलर मोशन होगा जिसमें वेलोसिटी की देख ये पॉइंट को तुम, ये मैंने कंप्रेस कर दिया, पूरे को कंप्रेस ही कर दिया, बस इन दो पॉइंटों को ध्यान रखना, ठीक है। ये दो पॉइंट्स को ध्यान रखना, अलग एक इस चीज़ को ध्यान रखना, और एक फॉर्मूला को तो ध्यान ऑब्वियसली रखना ही पड़ेगा। तो ये चार चीज़ें तुम इसमें ध्यान रख लो, तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक। तो अब इसके बाद आता है अपना, दूसरा एक्सेलरेशन, जो कि क्या था, नेट, अरे टेंजेंशनल एक्सेलरेशन था, मैं बता रहा था, टेंजेंशनल एक्सेलरेशन था। जो कि रिप्रेजेंट होता अपना ए टी से। तो देखो ब्रो, पहला पॉइंट इसका क्या था, देख इसका सिंपल सी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होते टाइम अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो तब अपन उसको तब अपन उसको उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसको अपन बोलेंगे टेंजेंशनल एक्सेलरेशन। तो भैया देख वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होते टाइम अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो तब अपन उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आया है उसको
सेंट्रीपिटल एक्स नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, एटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भैया ठीक है। इस और भैया दूसरा पॉइंट लाइक इसको इसलिए अपन क्या बोलते हैं भैया अपना, इसलिए इसको ऑल्सो किस नाम से बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पैरेलल एक्सेलरेशन। ठीक है, सब समझा दूंगा, बीच टेंशन निकालने का। ठीक है, तो देखो एक सर्कल फिर से अपना। अब देखो ये बोल रहा है कि जैसे कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में बोले तो वेलोसिटी भी है। अगर इसने जैसे डायरेक्शन चेंज करी, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल में क्या था भैया, डायरेक्शन चेंज के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। यहाँ पे वी थी, बट यहाँ पे वी डैश स्पीड हो गई इसकी, यहाँ पे वी टू डैश स्पीड हो गई इसकी, और इस पॉइंट से इसकी वी थ्री डैश स्पीड हो गई। मतलब भी लाइक ये तार है। अब मैं अगर इसको ये गोल 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 घुमाऊँगा तो लाइक जैसे तार है, अगर मैं उसको गोल 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 घुमाऊँगा तो एक टाइम के बाद भी लाइक ये मतलब ये स्पीड में आ जाएगा ना, तो यूँ स्पीड में आ जाएगा। समझ रहे हो मैं भी, तुम ठीक है। अगर मैं उसको गोल 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 घुमाऊँगा मतलब मान कि लाइक ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो मान लो मेरा हाथ है, ठीक है, मैंने यहाँ से ये रस्सी पकड़ रखी है, इस रस्सी में इस तरह मेरे पे बॉल है, अब मैं इस रस्सी को यूँ गोल गोल घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से घूमते घूमते ये तभी तो, अगर एक प्रॉपर सर्कल तभी तो बनाएगी ना जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज ही होती जा रही हो। यहाँ पे वी थी, इस पॉइंट पे अपने वी डैश हो गई, इस पॉइंट पे अपने वी टू डैश हो गई, इस पॉइंट पे अपने वी थ्री डैश हो गई, इस तरह इस पॉइंट पे वी फोर डैश हो गई, इस पॉइंट पे अपनी वी फाइव डैश हो गई। ये ऐसे मतलब ऐसे बढ़ते गई सो मैनी, ऐसे लाइक ऐसे बढ़ती जा रही है, तो तभी तो होगी। और अगर कम करेंगे तो उल्टा। तो एक्सेलरेशन के साथ साथ डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो तो अपन उसको बोलते हैं अपना ये। तो ये हो गया भैया पैरेलल लग रही है, ठीक है। अब पैरेलल लगती है एक्सेलरेशन भी, इसमें तो तुमने सिर्फ वेलोसिटी देखी, एक्सेलरेशन का देख, एक्सेलरेशन दिखती एक वेलोसिटी की बेसिस पे एक्सेलरेशन की दो कंडीशन होती है। क्या देख, अगर वेलोसिटी भैया बात करूँगा, अगर इंक्रीज हो रही है, अगर बढ़ रही है तो क्या होगा भैया अपना, अगर बढ़ रही है तो क्या होगा भैया, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना उसी की डायरेक्शन अपना ये लगेगा, ठीक है। बट अगर वेलोसिटी भैया घट रही होगी तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल फोर्स होगा। समझ आया, इसलिए इसको पैरेलल बोलते हैं, क्योंकि भैया पैरेलल तो होता है बट अपोजिट होता है। जैसे कि मान लें वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, तो ये मेरा जो एक्सेलरेशन एटी होगा यूँ होगी, बट मान लो अब वेलोसिटी घट रही है तो मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा, समझे, ठीक है। तो लाइक यही पॉइंट्स है इसके, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, उसी टाइम पर अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मतलब एक पॉइंट पे वी, फिर दूसरे वी डैश, वी डबल डैश, वी ट्रिपल डैश, ऐसे हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो पैरेलल एक्सेलरेशन बनेगा या फिर एक्सेलरेशन बनेगा उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के केस में भैया अगर इंक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन तो दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में, बट अगर डिक्रीज हुई है वेलोसिटी तो दोनों भैया पैरेलल तो होंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद लाइक इसका एक फॉर्मूला आता है, एटी का फॉर्मूला आता है, एटी का फॉर्मूला आता है भैया चेंज इन स्पीड बटे चेंज इन टाइम।
चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, ए टी इक्वल्स टू डी, देख चेंज इन स्पीड है तो मैग्नीट्यूड है मतलब स्पीड का, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ए टी डी डी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो ये फार्मूला भी होता है, ठीक है ठीक है। तो एक हाँ तुमने ध्यान तो रख लिया होगा, तो तुमको पता लग होगा मैं किस बात की बात कर समझा रहा हूँ, क्या क्या समझा रहा हूँ। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यही होता है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होते साथ तक अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अगर वही इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो दोनों का डायरेक्शन सेम होएगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होएगा, ठीक है ब्रो। अब इसके बाद आता है अपन तीसरा, देख बाकी की जो दो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन और अपना एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत बहुत मतलब वो है बच्चों से। तो हाँ सॉरी गाइस, बट तुमको एंगल अलग अलग करना पड़ेगा, मतलब कैमरे का एंगल अलग अलग कर रहा हूँ, बट यहाँ पे फिर लिखा नहीं जाएगा। अब आता है नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इसका सिंबल ए नेट है, बस इतना ही सिंपल है, तो यही है सिंबल इसका। ये क्या बताता है भैया, इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, क्या टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में भैया टोटल चेंज कितना होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो इस एक्सेलरेशन नेट को बोलते हैं, देखो एक सर्कल है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ से ये वेलोसिटी में मूव कर रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर रहेगा, डायरेक्शन के साथ स्पीड भी चेंज कर रहेगा, ठीक है। तो अंदर की तरफ लगा अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इस तरफ लगा अपना 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बीच में जो लगेगा उसको कहेंगे अपन नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो तुम समझ गए होंगे गाइस इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला है गाइस, क्या ए नेट इक्वल्स टू डी वी वेक्टर बटे डी टी, ठीक है। एक ये फार्मूला है, तुमको जो जो मैं फार्मूला बोल रहा हूँ ना वो याद रखना, क्यों, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएंगे तो फिर तुम भूल मत जाना, ठीक है। तो उसके बाद आता है अपना ए नेट, ए नेट, ए नेट कैसा होता है अपना होल रूट में ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ये एंगल अल्फा आएगा, तो गाइस टेन अल्फा इक्वल्स टू ए सी बटे ए टी, ए सी को वाई एक्सिस में ले इसने, तो शायद से हाँ तो वाई एक्सिस में तो हाँ, तो देखो गाइस हाँ गालियाँ मत देना, बट देखो अपना नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, ठीक है। इसका ये वाला फार्मूला जो हैगा, ये वाला तुमको याद रखना पड़ेगा, ये वाला भी याद ही रख लो, कर रहे हो तो ये इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें आधा चांद बना देता हूँ मैं, इसमें आधा चांद बना देता हूँ मैं, ठीक है, क्रॉस नहीं भैया, आधा चांद है। तो ये अपने हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है भैया क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फिर तुमको मैं दूंगा और फिर मैं इसका सिर्फ सॉल्यूशन लिखूँगा, ठीक है। तो क्विक, तो गाइस देखो ये अब अपना एक अपना क्वेश्चन आ चुका है कि देख वेलोसिटी 2t है, रेडियस 9 मीटर है, 3 सेकंड पे निकाल 18 सेकंड है, अपन अल्फा पे निकालना ए सी ए टी ए नेट भी निकालना, तो अपन को सभी निकालना, पहले तो ये दो निकाल लेंगे तो ये सब इजी हो जाएगा, ठीक है।
तो देखो, अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो तुम देख के सॉल्व कर लो फॉर्मूला, बट तुमको याद कर लेना है टाइम पे, ठीक है। लाइक अभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिठाना अभी ताज़ा ताज़ा तो ज़रूरी है। तो वेलोसिटी तो उनको ए सी का फॉर्मूला आता है, तो ए सी निकालते पहले अपने ए सी का होता था अपना आर, वी स्क्वायर बटे आर, ठीक है। वी की वैल्यू 2t का स्क्वायर तो अपना 4t का स्क्वायर, 3 है 3 3 9, तो 4 इंटू, और तुमको समझ नहीं आएगा तो 2t का स्क्वायर बटे 9, तो ये 4 हो गया, वो टी स्क्वायर, तो उसको 9 कर देंगे, इसको भी 9 से 9 कटा, कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि कितना होता है, ये अपना चेंज इन स्पीड में चेंज कितना हो रहा है, स्पीड में चेंज ना कितना हो रहा है, चेंज इन स्पीड टाइम, ठीक है। तो देख, ये हो जाएगा चेंज इन स्पीड, दो मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है ए नेट, इसमें क्या था अपना ए सी की एक्सेलरेशन, ए सी का एक्सेलरेशन प्लस, तो देख 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20, तो √20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर एक्सेलरेशन बन जाती है, ठीक, ये हो गया। अब आता है आखिरी में टेंजेंट, टेन थीटा मिला ए सी की वैल्यू रखी अपने 4, ए टी की वैल्यू, तो अपना अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, ठीक है। ये भी आंसर, लाइक देखा ना कितने इजी आंसर है इस क्वेश्चन से इसके, ठीक है, कितनी इजी ही तो है। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन है, मैं देता हूँ, दोनों को सॉल्व करके बताना मेरे को। तो गाइस ये 2 क्वेश्चन है, लाइक तुमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल और नेट एक्सेलरेशन निकालनी है, 2 कंडीशन दे दी है, ठीक है। तो मुझे सबके आंसर भी लाइक फटाक से तो मुझे करके बताओ। आई होप तुमने अभी तक कर लिया होगा पॉज करके। तो ये सारे लाइक इसके मेथड है है, और ये आंसर सिंपल से, बस ये 80 इसलिए है क्योंकि भैया यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी नहीं, इंस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है टाइम या फिर कोई भी टाइम पे, दैट्स वाई इसके 4 कोई ये होते भैया अपना, तो इधर 0 नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी ये होती है 2t, और भैया तो चेंज इन फिक्स्ड वेलोसिटी 4 है, तो 4 है, ठीक है भैया। या तो भैया अपना 2 एक्सेलरेशन पे 2 सेकंड पे आ चुका है, 4 पे आ चुका होगा, 1 पे भी आ चुका होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया अपना, ठीक है। अब इसके बाद अपन छोटे से टॉपिक को वापस से पढ़ते क्या, अपनी एंगुलर एक्सेलरेशन, चौथा एक्सेलरेशन। तो चौथा एक्सेलरेशन होगा अपना तो भैया देखिए जैसे सिंपल फॉर्मूला है, अल्फा एवरेज तो यही तो भैया यही तो फॉर्मूला,
बस ये ना एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक, यही था बस भैया। ठीक है, तो ये कांस्टेंट था भैया। तो देख अब अपना क्वेश्चन आता है अपना क्या, तो क्वेश्चन आ चुका है, क्या बोला, सिंपल सी बात है भैया, अपना अल्फ़ा 2 है +1, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू सॉरी, अल्फ़ा फाइंड करना अपन को, एंगुलर एक्सेलरेशन बिटवीन, देख एवरेज टाइम दे दिया अपन को और अपना इंस्टेंट दे दिया, तो एवरेज 2 इसका इंटीग्रेट 2t/, तो देखो ये सिंपल सी बात है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे पहले, इस इक्वेशन को पहले इंटीग्रेट कर दो, t² + 1 है ना, तो क्या जाएगा अपना ये 2t हो जाएगा बस, ठीक है। तो गाइस मैं ऑफलाइन ही था, बस लाइक आंसर निकाल रहा था, तो तुमको ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा आंसर निकलता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ पूछता हूँ, जैसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, मान लो भैया अपना ये मॉड ऑफ v जो है वो कांस्टेंट है, तो भैया अपनी ए सी ए टी ए बी ए सी ए टी ए नेट ए अल्फा, तो ये ए सी की वैल्यू, ए सी में तो नॉन जीरो होती है, डिपेंड करती है ए सी नॉन जीरो की होती है, ए टी को भैया चेंज इन स्पीड तो डिपेंड करती है, तो ज़ीरो एक्सेलरेशन नहीं डिपेंड करती है, एट टाइम ऑफ अल्फा तो रिकवर करती है। ये बात थी, ठीक है, एक तो तुम इसको ऐसे पहचान सकते थे और एक तब मुझे ये वाला मेथड और ये डी वी मेथड, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी,
तुमको इससे पता लगा, देख अपना ए सी इक्वल्स टू वी कॉन्स्टेंट है, तो मैंने क्या होता है वी कॉन्स्टेंट है, तो एक्सेलर ए सी का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा वी स्क्वायर बटे आर, वी कॉन्स्टेंट है तो भैया एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो जाएगा। ए सी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ए टी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ए नेट नहीं करता, ए अल्फा भी नहीं करता। तो इसी के साथ यहाँ पर अपना एक्सेलरेशन वाला पार्ट भी खत्म। जल्दी से मेन फॉर्मूला बता देता तुमको फिर से एक बार, ठीक है। ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बटे आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ये ए टी, चेंज इन स्पीड बटे चेंज इन टाइम, ए नेट इक्वल इंटीग्रेटेड फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ लाइक ये ख़त्म होता है अपना एक्सेलरेशन। अब इसके बाद जो है लाइक इसके बाद जो है रियल में वो इज लाइक डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि मेन टॉपिक है। लाइक तुम बोलते रहोगे, तुम मेन टॉपिक बोलते रह रहे हो बस। अब इसमें मतलब ये तगड़ा टॉपिक है बहुत, क्यों? क्योंकि इसमें तुमको दिखाएंगे मौत का कुआं, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी तुमको वाकिफ करवाएंगे, जिसका तुम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होगे कभी। तो टड़ा टड़ा, स्टे ट्यून ब्रो, लव यू।